अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा कराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 51 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 51 खोलें। वाओ, यहाँ तो बहुत सारी हर्फ़ की सरगर्मियाँ हैं। इन सरगर्मियों को करने से पहले असातिज़ा कराम और वालिदैन से मैं मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को करने के बाद आपके बच्चे में जो महारत पैदा होगी वो लिखना है, और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का दूसरा और तीसरा दर्जा है, समझना और लागू करना। चलें बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद पहली सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। ज़ोए की पहचान करें और खुशखत लिखें। बच्चों, जैसा कि हमने पहले ज़ोए की आवाज़ की पहचान की, ज़ोए की साख के बारे में जाना ना। अब हम ज़ोए को लिखना सीखेंगे कि ज़ोए लिखते कैसे हैं। अब जल्दी से अपनी पेंसिल निकाल ली आपने? देखें, यहाँ पर एक सुर्ख रंग का नुक्ता है और वहाँ पर पेंसिल रखकर दिए गए नकात की रहनुमाई से नुक्ते से शुरू करें और एक लंबी लाइन लगाएं और थोड़ा सा ऊपर जाकर दाएं तरफ मुड़कर एक छोटा सा पत्ता बना दें और इस पत्ते के ऊपर एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बन जाएगा? ज़ोए। क्या बन गया? ज़ोए। देखा, ज़ोए लिखना कितना आसान है। अब यहाँ पर मौजूद तमाम ज़ोए को इसी तरह लिखें और अपनी लिखाई मुकम्मल करें। अब ये करने के बाद चले बच्चों, अब हम जल्दी से सफ़े पर मौजूद दूसरी सरगर्मी की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही है। तस्वीर पर पेंसिल फेरकर ज़रूफ मुकम्मल करें। यहाँ पर नुक्तों के साथ तस्वीर बनाई गई हैं। आपने क्या करना है, उन नुक्तों को आपस में जोड़कर तस्वीर को मुकम्मल करना है और देखना है कौन सी तस्वीर बन रही है। जैसे कि ये एक प्लेट और चम्मच है, और क्या है, इसी तरह ये किचन के बर्तन हैं। इन तमाम चीज़ों को क्या है, नुक्तों के साथ मिलाकर मुकम्मल करना है और फिर इसमें अपनी मर्ज़ी के रंग भरने हैं जो कि आपको पसंद है। ठीक है, आपको पता है इन मुख्तलिफ बर्तनों को हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ज़रूफ। हमने पढ़ा था ना पिछले सफ़े पर। शाबाश, आपको तो बहुत अच्छी तरह से याद है। अब हम चलते हैं इस सफ़े पर मौजूद तीसरी सरगर्मी की तरफ कि वो क्या है। तस्वीर की दुरुस्त आवाज़ वाले हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर मुख्तलिफ हरूफ दिए गए हैं और एक एक तस्वीर है। अब हम सबसे पहले तस्वीर को देखेंगे। ये तस्वीर किसकी है? ये ज़रीफ़ की है, बिल्कुल। और ज़रीफ़ के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? ज़ोए से शुरू होता है। अब हम देखते हैं इसके साथ हरूफ कौन कौन से हैं। सबसे पहला ज़ोए, दूसरा जीम और तीसरा सीन। और हमें कौन सा हर्फ चाहिए? इस तस्वीर के नाम का पहला हर्फ क्या है? ज़ोए। तो हम क्या करेंगे? ज़ोए के गिर्द दायरा लगा देंगे। चलिए जल्दी से लगा दें। अब हम दूसरी तस्वीर देखते हैं। ये है ज़रूफ़ की। इसके नाम का भी पहला हर्फ किससे शुरू होता है? ज़ोए से। अब यहाँ पे हर्फ कौन कौन से हैं? पहला पे, दूसरा ज़ोए और तीसरा जीम। और हमें किसके गिर्द दायरा लगाना है? शाबाश, ज़ोए के गिर्द। जल्दी से लगा दें। बच्चों, अब यहाँ पर दी गई अमली मश्क को देखते हैं। जल्दी से इस नामुकम्मल हर्फ को पहचानें और इसको पेंसिल की मदद से मुकम्मल करें। अब यहाँ पर क्या चीज़ नामुकम्मल है? यहाँ पर तोए लिखा हुआ है, लेकिन हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? ज़ोए के बारे में। तो तोए के ऊपर जब हम एक नुक्ता लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? ज़ोए। जल्दी से नुक्ता लगा दें और इस अमली मश्क को मुकम्मल करें। शाबाश, आज हमने हर्फ अलिफ को समझना और लिखना सीखा। इसी तरह आप अपने घर में इसकी मश्क करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मेटा माइंड के साथ।